नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो हाल ही में आपका रिजल्ट आया था, जिसमें आपके ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए जो आपका 29 अप्रैल के आसपास आपका जो रिजल्ट आया था, तो उसी क्रम में आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, जिसमें अलग अलग विभाग के द्वारा आपके दस्तावेज सत्यापन किए गए थे। तो उसी क्रम में आपका एक विभाग और था जिसका नाम था संचालनालय स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश। तो इस विभाग के तहत आपका जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, तो फाइनली उनके डॉक्यूमेंट यानी जो आपका काउंसलिंग है उसके संबंध में ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं कि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, कैसे आपको काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस इन्होंने सब कुछ बताया है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट हो रहा है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगा तो आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही आपके जो अन्य डिपार्टमेंट बचे हुए हैं, तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपको करना क्या है, जो आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी है और जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उनको जरूर चेक करते रहिए कि हो सकता है कि कुछ डिपार्ट आपका जो ईमेल के माध्यम से आपको सीधी जानकारी भेजें, क्योंकि कुछ डिपार्ट के द्वारा आपका वेबसाइट पर पब्लिश नहीं किया गया है नोटिस, आपका डायरेक्ट आपकी ईमेल के ही माध्यम से और आपके मैसेज के माध्यम से सूचना दी गई है। तो आपको अपना रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी चेक कर देना है। प्लस आप जिसका भी आपका जिस भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, तो उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए, जो उनका ऑफिस का नंबर रहता है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप इसके बारे में जानकारी जरूर लीजिए, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना रहे। और बाकी जैसी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको इसी तरह से आपको जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे, जैसा कि अन्य डिपार्टमेंट की आपको जानकारी प्रोवाइड की है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, आप कोई भी यहाँ पर फेक वीडियो नहीं है। आगे आपको इसकी पूरी लिस्ट आपको हम दिखा देंगे कि जो आपको नोटिस दिखा रहे हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं इसमें इन्होंने क्या कुछ बोला है। तो आपका 30 जून का ही आपका आज ही का ही अपडेट आया है। तो देख सकते हैं काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश। तो चलिए एक एक पढ़ लेते पहले हम। रेडियोग्राफर एवं लैब टेक्नीशियन यानी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद पर आपका रेडियोग्राफर है और एक आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद पर, और आपकी जो अन्य डिपार्टमेंट आपकी अन्य पोस्ट हैं इस डिपार्टमेंट में, तो इनकी भी आपकी इसी तरह से प्रक्रिया रहने वाली है। तो सभी के लिए जानकारी देखना आवश्यक है। तो रेडियोग्राफर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति एवं आवंटन हेतु निम्न अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब क्या रहेगी, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वर्ष 2024 की समूह 5 यानी ग्रुप 5 की परीक्षा परिणामों के संबंध में जारी मेरिट सूची ही प्रथम काउंसलिंग की सूची होगी। पहली बात जो आपके रिजल्ट आया है उसकी आपकी जो मेरिट है। नेक्स्ट है यह काउंसलिंग एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। तो आगे आपको प्रोसेस दिखाएंगे। इस काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित शुल्क 600 रुपये प्लस जीएसटी आपका यहाँ पर दे आपका होगा। यानी आपका जो काउंसलिंग हो गई, अब आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, तो आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, आपको कहीं अभी जाने नहीं है, आपकी ऑनलाइन होगी। जब आप उसको ऑनलाइन का जो काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें कुछ 600 रुपये आपको फीस यहाँ पर लगने वाली, प्लस आपको जीएसटी नहीं लगभग आपका 650 के आसपास आपको यहाँ पर फीस लगेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरिट सूची के समस्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग संबंधी जानकारी उनके द्वारा आवेदन में दी गए मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से अथवा ईमेल के पर प्रदान की जाएगी। तो ध्यान दीजिए, आपका इस डिपार्टमेंट में जिसका सिलेक्शन हो गया है, आप अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर जो अपने फॉर्म में फिल किया था उस मोबाइल नंबर को और आपके जो फॉर्म में अपने ईमेल आईडी फिल की थी उनको आप रिफ्रेश करके ईमेल को आप ऑल इनबॉक्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, आपको आगे आपको दिखा भी देंगे कि आपको ईमेल भी कैसे चेक करना है, ताकि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो आपको जरूर चेक करते रहना है, इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपकी जो रजिस्टर ईमेल है और मोबाइल नंबर है आपको उनको जरूर चेक करते रहना है। प्लस मेरिट सूची यानी चयन सूची के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर एवं उनके द्वारा दी गए जिलों की वरीयता क्रम एवं वर्गवार रिक्त पदों के आधार पर पद स्थापना जिले का आवंटन एमपी ऑनलाइन द्वारा किया जाएगा। तो इसको देख लीजिए। अब अभ्यर्थी द्वारा चॉइस फिलिंग दिनांक ध्यान दीजिए 1 जुलाई से, यानी कल से ही आपका 6 जुलाई तक की जाएगी। आपकी काउंसलिंग 1 जुलाई से 6 जुलाई तक आपकी स्टार्ट की जा रही है। नेक्स्ट है अभ्यर्थी द्वारा चॉइस फिलिंग के समय अपनी पसंद अनुसार रिक्त पद अनुसार जो भी आपका जिस जिले में आपका रिक्त पद रहेगा, वर्गवार का मतलब है कोई कैटेगरी, जो भी जैसे एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, तो उनकी आपकी कैटेगरी के अनुसार रहेगी किस जिले में कौन सी पद है। समस्त जिलों की वरीयता दिया जाना आवश्यक होगा, यानी आपकी प्रेफरेंस आपको देना है। सिंपल मतलब ये है कि आपको पोस्ट की आपकी प्रेफरेंस देना है जिले की, किस जिले में आप पहले जाना चाहते हैं। इस टाइप से चॉइस फिलिंग करने के बाद सबमिट किए जाने व राशि भुगतान उपरांत वरीयता के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपकी 1 जुलाई से 6 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग की जा रही है। तो कल से तो आपका स्टार्ट होना, तो आपको हड़बड़ाहट में आपको उल्टा सीधा कुछ भी फिल नहीं करना है। आपको पहले आपको अच्छी एक एक जानकारी
चेक कर लेना है, सोच लेना है, आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। उसके बाद आपको काउंसलिंग को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए फॉर्म को फिल करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और एक बात और, यदि आप स्वयं से फिल करते तो अच्छी बात है। यदि आप कहीं और किसी साइबर कैफे या एमपी ऑनलाइन सेंटर से फिल करा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सावधानी से, शांति से ही आपको फिल कराना। हड़बड़ी में आप फॉर्म फिल मत कराइए, नहीं तो आपको बाद में कोई भी समस्या हो जाती है। तो फिर यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोल दिया, कभी एडिट नहीं होगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थियों की पदस्थापना मेरिट सूची के आधार पर केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। नेक्स्ट है, प्रथम काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को आवंटित जिला अंतिम जिला होगा। यानी आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी उसमें आपको जो भी आपको जिला मिल जाएगा तो वही आपका फाइनल जिला रहेगा। आप उसमें फिर किसी प्रकार कोई परिवर्तन चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको फिर उसी जिले में ही आपको जाना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो इस काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते हैं अथवा आवंटित जिले में दस्तावेज सत्यापन हेतु नियत तिथि पर अनुपस्थित रहते हैं अथवा दस्तावेज सत्यापन उपरांत अपात्र होते हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त करते हुए इन पदों को रिक्त माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी अभी काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग में आपको जो भी जिला मिलेगा फिर उस जिले में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। जैसा कि आपकी जो अन्य डिपार्टमेंट डायरेक्ट इन्होंने बोला लिया है, तो ये थोड़ी सी आपकी कॉम्प्लिकेट यहाँ पर आपकी समस्या हो चुकी है। हालांकि दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है और आपको काउंसलिंग को 1 तारीख से लेकर 6 तक आपको बीच में कभी भी फिल जरूर कर देना है, नहीं तो फिर बाद में आप यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को आवंटन जिले में नियत तिथि पर संबंधित क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। तो जैसा अभी आपके जो अन्य डिपार्टमेंट चल रहे हैं, जैसे आपकी नीमच हुआ, रतलाम हुआ, मंदसौर हुआ, रीवा हुआ, आपकी सोनी हुई, जो भी आपकी अन्य सतना हुआ, इन डिपार्टमेंट जैसे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी तो सेम वही आपकी रहने वाली है। और आपको डॉक्यूमेंट में क्या लेके जाना होगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इसके हमने जो अन्य वीडियो बनाए हैं अन्य डिपार्टमेंट की, सेम आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट के वीडियो को देख लीजिए, आपको सभी जानकारी यहाँ पर पता चल जाएगी। नेक्स्ट, यदि काउंसलिंग उपरांत सभी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे रिक्त पदों की पूर्ति MPESB द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची के माध्यम से द्वितीय काउंसलिंग द्वारा की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि आप फर्स्ट काउंसलिंग में जाते हैं जिसका नाम मेरिट में है, अब यदि वो अनुपस्थित रहता है या वो डॉक्यूमेंट कमी के कारण, कुछ भी कमी के कारण यहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है, यानी बाहर हो जाती है, तो जो जिसका नाम वेटिंग में है तो वेटिंग की काउंसलिंग की जाएगी। तो वही इन्होंने बोला है, उन्हीं वेटिंग वालों को यहाँ पर काउंसलिंग की जाएगी। नेक्स्ट है, द्वितीय काउंसलिंग में केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर विचार श्रेणी में लिया जाएगा जो ESB द्वारा तैयार की गई प्रतिशत सूची यानी काउंसलिंग द्वितीय काउंसलिंग की सूची चयन सूची में होंगे। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी को प्रथम काउंसलिंग में उपस्थित हो चुके हैं, भले ही भी दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अथवा अपात्र घोषित किए गए हों, उन्हें द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सिंपल मतलब है, यदि आप एब्सेंट थे तब भी आपको द्वितीय काउंसलिंग में यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जैसे अभी आप कॉलेज वगैरह में जब एडमिशन लेते तो आप CLC 1 CLC 2 आती है, तो इस टाइप से यहाँ पर प्रक्रिया नहीं, क्योंकि अब आपकी जॉब है। नेक्स्ट देखिए, उन्हें द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रथम काउंसलिंग के दौरान अनुपस्थित अभ्यर्थियों भी द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं होगी। सिंपल मतलब ये है कि जो पहले यहाँ पर आ जाएगा सेकंड में उनके लिए नहीं बुलाया जाएगा। द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित जिले भी अंतिम हो गए। तो कहने का मतलब है, अब जो भी जिला आपको मिलेगा तो वही आपका अंतिम रहेगा, फाइनल रहेगा। क्षेत्रीय संचालक चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात जानकारी आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभ्यर्थी का चयन यदि अन्य विभाग व अन्य पद पर हो गया तदुपरांत अभ्यर्थी द्वारा उक्त विभाग अथवा अन्य पद पर अपनी उपस्थिति ज्वाइनिंग प्रदान की गई है तो ऐसे अभ्यर्थी रेडियोग्राफर अथवा लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे। किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्र अधिकारी जुरिडिक्शन आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा, नहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक यहाँ आपका ये रहेगा। बाकी काउंसिल से संबंधित दिशा निर्देश समय समय पर आवश्यकता अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की वेबसाइट, आगे आपको इसकी हम वेबसाइट भी दिखाने की कैसे आपको चलना है, प्रदर्शित किए जाएंगे। तत्संबंध में विभागीय वेबसाइट चयनित अभ्यर्थी चेक करते रहें। तो ये आपका डेट है, अब यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी संचालनालय अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपको लिस्ट कैसे चेक करना है, यहाँ पर देख लीजिए 30 तारीख आपकी अपडेट आया है। अब आपको इस लिस्ट को चेक करने के लिए और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने के लिए आपको हम वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। तो आपको अपने मोबाइल की ब्राउजर को ओपन करना और सिंपल आपको टाइप करना है HEALTH हेल्थ MP, इस टाइप से भी लिख दीजिए और सर्च पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको पहली वेबसाइट दिख रही है www.health.mp.gov.in। तो इसी वाली लिंक पर साइट पर अभी आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो जैसे सर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर नीचे को चले आइए, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले आइए। स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा, यहाँ पर आ जाइए। तो एक लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन दिख रहा है, तो सब यहाँ पर देखिए लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको अपडेट दिख जाएगी, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप इस पर व्यू ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको आ जाना है। अब आपका जो अभी अपडेट आया है जिसका मैं वीडियो आपको बता रहे हैं, तो इस पर क्लिक करके इसकी पीडीएफ को आप भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। वहाँ की आपकी एक अपडेट और आई थी बहुत पहले, इसका मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया था 12 जून को, जो आपके ग्रुप 5 में आपकी जो एएनएम की सीधी भर्ती है उसमें माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आया था। तो आप एएनएम जो कि जिसका भी सिलेक्शन हुआ है तो उससे संबंधित अपडेट को भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे इसकी कोई अन्य भी अपडेट आएगी तो आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इससे संबंधित जैसे ही अपडेट आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।